हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। कमेंट्स में बहुत लोग पूछ रहे थे कि कॉलेज की साइट से कुछ स्कॉलरशिप वगैरह आता है क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ ई कल्याण के बारे में। हर साल हमारा स्कॉलरशिप आता है एक ई कल्याण करके, जो डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर की ओर से होता है और ये पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। 12 लेवल पे जैक बोर्ड के लिए, सीबीएसई वालों के लिए नहीं, और फिर यूजी लेवल पर रांची यूनिवर्सिटी वालों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ई कल्याण है क्या, स्कॉलरशिप, इसे कौन लोग भर सकते हैं, इसका प्रोसेस कैसे क्या है भरने का, और इसका लास्ट डेट कब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ई कल्याण है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ई कल्याण हमारा स्कॉलरशिप है जो डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर की ओर से है। तो इसमें मानकर चलिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं और आपका एडमिशन में 25,000 लगा है, तो ये ई कल्याण फॉर्म भरने पर आपके बैंक के अकाउंट में आपको आफ्टर 4 और 5 मंथ्स आपको ऑलमोस्ट 18 से 19,000 जो पैसे हैं रुपीज़, वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये था ई कल्याण है क्या। अब देन इसे कौन लोग भर सकते हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, ये कम्युनिटी बेस्ड है, ना कि आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, कुछ क्वालिफाई करना होता है वैसा। तो इससे कौन लोग भर सकते हैं? तो इसे SC ST और OBC ही भर सकते हैं बस, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC। और उनका मंथली इनकम सालाना यानी एनुअल 1 लाख होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। यानी कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट डेट है वो 15 जनवरी है ये फॉर्म भरने का। तो और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके लिए आपको एक बोनाफाइड करके पेपर आता है, उसे आपको कॉलेज से लेना होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कॉलेज में कहाँ कहाँ पर कौन से ऑफिस हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाल दूंगी। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और उस वीडियो में जहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर टीसी ऑफिस है, यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफिस है, तो आप कल से यानी 7 तारीख से आप स्कॉलरशिप ऑफिस में जाकर एकदम जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन लगा रहता है, बोनाफाइड जाकर ले लीजिएगा। बोनाफाइड आपको कैसे लेना है? तो आपको अपने साथ अपने डिपार्टमेंट का कॉलेज आईडी कार्ड लेकर जाना है, और आपने जब फी का पेमेंट किया होगा तो आपको एक चालान करके मिला होगा, ट्रांजैक्शन आईडी टाइप का, इस तरह का। तो आपको ये भी साथ में लेकर जाना है, और स्कॉलरशिप ऑफिस में जाना है, अपना आईडी कार्ड और वो ट्रांजैक्शन आईडी दिखाना है, जेरोक्स लेकर जाइएगा और ओरिजिनल भी साथ में। तो वहाँ पर आपको वो लोग बोनाफाइड दे देंगे। बोनाफाइड के बिना आप लोग स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हैं। तो एनी हाउ कॉलेज जाकर, जो आपका लास्ट डेट है 15 जनवरी, उससे पहले आप बोनाफाइड ज़रूर ले लीजिएगा। और कॉलेज आज यानी 6 डेट तक बंद था, तो कल से कॉलेज खुल रहा है, तो कल से काफ़ी भीड़ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग देख लीजिएगा। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद है कि आपको, हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपडेट रखना होगा। तो जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है वो जल्दी से बनवा लीजिए। और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका कब का बना हुआ होना चाहिए? तो आपका 1 अप्रैल जो 2020 था उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। उसके पहले का होगा तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी थी। अब चलिए मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको ई कल्याण कैसे भरना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल खोलेंगे। गूगल में जाकर आप ई कल्याण सर्च करेंगे। ई कल्याण सर्च करने के बाद आप जो फर्स्ट में आपको साइट मिलेगा उसे खोलेंगे। उसे खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, अपना नेम, अपना फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड वगैरह सब चीज़ डालना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपना जब नेम, फादर्स नेम वगैरह डाल रहे हो तो आपका नेम का स्पेलिंग सारा सही होना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। जब आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो मोबाइल नंबर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपका यूज़ में हो और वो अपडेटेड हो। और ईमेल आईडी भी आपको वो ईमेल आईडी डालना है जिसे आप यूज़ करते हो, जिसमें आपका कुछ OTP या फिर मैसेजेस वगैरह है तो आप उसे खोल कर देख सकते हो। उसके बाद पासवर्ड जो भी आप यूज़ करोगे उसे आपको भूलना नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पर एक और बात, मोबाइल नंबर आपको वो मोबाइल नंबर यूज़ करना है जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से याद आया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले बैंक जाकर अपना बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि आपका जो मनी आएगा, पैसा स्कॉलरशिप का, आपके अकाउंट में आएगा। और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम आपके बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह, पासबुक का जेरॉक्स वगैरह भी अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना इनकम बनवाना है, आपको अपना बैंक अकाउंट पर्सनल खुलवाना है, और जो बैंक अकाउंट में आप वही नंबर देंगे जो आप यूज़ करते हो, और यहाँ पर भी आप वही नंबर डालोगे। तो यहाँ पर सब चीज़ फिल करने के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट अकाउंट कर दोगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर से आओगे, और यहाँ पर आने के बाद आप फिर क्या करोगे, साइन इन करोगे। अब साइन इन में लॉग इन विथ ईमेल आईडी या फिर मोबाइल, इस यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ करके आप अपना साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद आपसे ये सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अपना नेम, लास्ट ईयर कौन से क्लास में थे, आपका कितना मार्क्स था, आपके कॉलेज का डिटेल, कॉलेज का क्या नाम था, आपका कौन सा कोर्स था, आप हॉस्टल में रहते हो या नहीं, आपका बैंक का नंबर क्या है, आपका IFSC कोड क्या है, आपका पासबुक का जेरॉक्स वगैरह अपलोड करना होगा, आपका आधार कार्ड भी अपना बैंक से लिंक करवाइएगा, आपके आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें पूछा जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोटो अपलोड करना होगा, और सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपका 150 KB से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और सारा JPG फॉर्म में होना चाहिए, और सब चीज़ आप स्कैन करके डालोगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो वहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद वो सारे पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर आप सबको सबमिट कर दोगे। सबको अपलोड करने के बाद आप जब सबमिट करोगे तो आपको लास्ट में एक ऐसा फाइल दिखेगा। तो इसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। फिर इसे प्रिंट आउट करवा कर यहाँ पर जाकर अपने गार्जियन का साइन वगैरह करवा कर कॉलेज जाना है आपको एक बार बाद में। अभी ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है, वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दे देना है। और उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करोगे, हाँ यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बता देती हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ में आएंगे, क्या क्या आपको वहाँ पर देना है। तो आपको आपका जो स्टूडेंट फ़ोटो होगा वो, फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मैंने बताया कॉलेज से जाकर लेना है वो आपको, तो लेट मत कीजिएगा क्योंकि बाद में आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारा आपको अपलोड करने के बाद आपको ये सब का हार्ड कॉपी भी निकलवाना है, और बाद में आपको ये सारे जाकर फिर से कॉलेज में जमा करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इसका प्रोसेस बस इतना ही था। एक बार आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आप बस स्टेटस चेक करते रहिएगा, आपका कौन कौन से ऑफिसर से अप्रूव हो रहा है। फिर लास्ट में आपका 4 और 5 मंथ्स में ही आपका जो अकाउंट आपने खुलवाया था उसमें आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। अगर ये आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है तो एक बार मैं एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत से उसे बनवाना है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आपको तुरंत से अकाउंट खोलना है। फिर फटाक से आपको जाकर कॉलेज से बोनाफाइड लेना है, अपना ID कार्ड और ट्रांजैक्शन ID दिखाकर। फिर आप अपने फ़ोन में भी भर सकते हो, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है तो आप केवल अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर कैफ़े चले जाइए और वो आपका वहाँ पर सब चीज़ भर देंगे। तो आप वहाँ पर जाकर इस फ़ोन में ही आप ई-कल्याण करके खोलिएगा, अपना क्रिएट ID कीजिएगा। क्रिएट ID करने के बाद साइन इन कीजिएगा, जैसे फेसबुक में होता था। साइन इन करने के बाद जैसे आप पहले साइन अप करते थे फिर आप उसमें लॉगिन करते हो, तो उसके बाद फिर आप उसमें जो भी आपका सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है, जो भी फाइल आपको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, आपका जिस चीज़ का, आप वो पढ़ोगे तो आपको बहुत धीरे धीरे इजी लगता जाएगा। बस भरते जाइए भर के फिर लास्ट में उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपने जो जो भी चीज़ें अपलोड की हैं उसका एक ज़ेरॉक्स भी निकलवा लेना है। बस इसके बाद अगर आपको कुछ और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के अगल बगल में कोई कैफेटेरिया हो तो आप वहाँ भी जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि मैं 4 साल से यहाँ पर ये स्कॉलरशिप भरते आई हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मैंने क्या गलती किया था
कि मिस्टेक से मेरे से क्या हो गया था, जहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना था वहाँ पर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना था वहाँ पर मैंने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था। तो इसके कारण क्या हो रहा था, मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल हो जा रहा था। तो इसके लिए मुझे फिर कचहरी का चक्कर काटना पड़ा था। तो आप ये सारे मिस्टेक नहीं कीजिएगा और एकदम अच्छे से भरिएगा। इसके बाद दूसरा मिस्टेक हमारा क्या था कि हमने जो बोनाफाइड वगैरह लिया था और जो प्रिंट आउट करवाया था उसमें हमने बिना गार्जियन सिग्नेचर, नीचे लिखा हुआ रहता है पेरेंट सिग्नेचर, उसमें बिना सिग्नेचर का ही हमने अपलोड कर दिया था। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका स्कॉलरशिप जो है वो अटक जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा और आपके पैसे नहीं आएंगे। तो गलती नहीं करनी है, ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। स्टिल अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप क्योंकि फ्रेशर्स हैं तो आपको शुरू से ये सारा प्रोसेस वो करना होगा, बाकी हमारा तो रिन्यू हो जाता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बताने के लिए वैसा तो नहीं है, बाकी फिर भी आपको कुछ दिक्कत हो तो ओके, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू।